हेलो। आवाज आ रही है वैसे ही हाँ सुमित? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। सो हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। यहाँ पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली हायरार्की आपको दिख रहा है बेसिकली। सो हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वेरिएशंस पे काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है और उसका चाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर उबंटू है। अब आज देखिए डेबियन का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लाइनेक्स। ठीक है। सो हम हर दिन अपना लाइनेक्स का अलग अलग वेरिएशन पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट डे हमने डेबियन पे काम किया, सेकंड डे हमने उबंटू पे काम किया, आज हमारे लेक्चर का थर्ड डे है। आज हम अपने लाइनेक्स का वेरिएशन चेंज कर रहे हैं और आज हम काम करेंगे काली लाइनेक्स पे। काली लाइनेक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, काली लाइनेक्स जो है वो बेसिकली हैकर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है ना। एथिकल हैकिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। जितने भी हैकर्स लोग होते हैं जो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन हैक कर लेते हैं, तो बेसिकली वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली यूज करते हैं? काली लाइनेक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम भी क्या बनने जा रहे हैं? हम भी काली लाइनेक्स पे काम करेंगे और हम लाइनेक्स फंडामेंटल्स की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लाइनेक्स, काली लाइनेक्स हम यूज करेंगे। तो उसके लिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है, अगेन वन से स्टार्ट करते हैं। यही प्रोसेस दोबारा हम किसके लिए फॉलो करेंगे? काली लाइनेक्स के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो विंडो आर प्रेस किया, देखो स्टेप फर्स्ट विंडो आर, स्टेप सेकंड सीएमडी हमें करना है। ये मैंने सीएमडी किया, फिर हमने इंटर किया। थर्ड पर क्या है? ये ब्लैक विंडो को आप क्या क्या बोलेंगे आज से? टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट और शेल। इनको तीन नाम से जाना जाता है। इस ब्लैक विंडो को आप तीन चीजों से बता सकते हो, तीन तीन नाम से आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इधर यू कैन कॉल शेल, कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके प्रॉम्प्ट में सी कॉलन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप विंडोज पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर पहली कमांड चलानी है WSL-L-V। एल का मतलब हो गया लिस्ट करना और वी का मतलब हो गया वर्बोस। वर्बोस मतलब डिटेल, ठीक है। मैं WSL को बोल रहा हूं कि अभी तक मैंने जितने भी ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी लिस्ट बता दो, ठीक है ना। तो ये मेरे को लिस्ट बता देगा। आपको क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट, जितने भी ओएस आपने इंस्टॉल कर रखे सबको हटा दो, ठीक है ना। तो हटाने के लिए लास्ट कमांड यहाँ पर मैंने दे रखी है, ठीक है ना, अनरजिस्टर वाला, ठीक है ना। यहाँ पर हम जाते हैं और शायद 16 नंबर पे वो कमांड है अनरजिस्टर करने वाली, 18 नंबर पर। यहाँ पर अगर मैं बोलूं हाउ टू रिमूव लाइनक्स डिस्ट्रोज यूजिंग WSL, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ टू रिमूव लाइनक्स डिस्ट्रोज यूजिंग WSL। सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। एंड दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बना और उसका आंसर बना हमारे लिए, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है ना। तो मेरे मशीन में अभी कौन सा ओएस इंस्टॉल है? उबंटू। आप भी ऐसे ही करके चेक करना, जो भी ओएस है सबसे पहला काम क्या करोगे? उसको उड़ाओगे। उड़ाने का मतलब रिमूव करना है ना। हम सबसे पहले सब रिमूव करेंगे। WSL-डैश अनरजिस्टर, ये मैंने अनरजिस्टर किया, अनरजिस्टर एंड उबंटू। ये उबंटू यहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देता हूं और मैंने इंटर किया। देखो ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब भाई रिमूव किया है तो अगला काम देखो, वापिस से देखो, ठीक है ना। वापिस से देखा WSL-L-V, तो आप देखेंगे लिस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा उबंटू रिमूव हो चुका है। अब हम ऑनलाइन चेक करेंगे। WSL-L-O से आप ऑनलाइन चेक करो, ठीक है ना। यहां से मैंने ऑनलाइन चेक किया। अब ऑनलाइन में आप देखिए हमारे पास काली लाइनेक्स भी अवेलेबल है। अब काली लाइनेक्स का पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये आपको यहाँ ग्राफ से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस ग्राफ में आप देखना, इस ग्राफ को केयरफुली देखना कि काली लाइनेक्स का जो पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेबियन है। इसका मतलब डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी कमांड्स हैं वो किस में काम करेगी? काली में भी करेगी, ठीक है ना। हम यही देख रहे हैं। तो काली और उबंटू ये दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली को बिलोंग करते हैं? उसे हम बोलते हैं डेबियन फैमिली, ठीक है ना। ये दोनों के एक ही पेरेंट है। उबंटू भी किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है? डेबियन फैमिली को बिलोंग कर रहा है।
काली भी किसको बिलोंग कर रहा है? डेबियन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आज हम काली पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा हमारी लिस्ट में काली, और इस काली लाइनेक्स को मैं इंस्टॉल करने के लिए WSL मैंने आपको बता चुका हूं, WSL डैश डैश इंस्टॉल, और यहां से मैंने किया काली डैश लाइनेक्स, ठीक है ना। तो मैं काली लाइनेक्स आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूं। अगर आपको आगे चल के भविष्य में हैकर बनना है, चाहे वो ब्लैक हैट हैकर हो या एथिकल हैकर हो, किसी भी टाइप का हैकर बनना है, तो आपको डे फर्स्ट से किस ओएस पे काम करना पड़ेगा? काली पे ही करना पड़ेगा। अब अब इसको मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूं काली लाइनेक्स को। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। हर दिन आपको ओएस चेंज करना है। ये यहां से अगर मैं कैलेंडर ओपन करूं, 17 तारीख से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उबंटू, 18 तारीख को डेबियन, 19 तारीख को काली लाइनेक्स, 20 तारीख को अगले दिन हम ओएस चेंज करेंगे, ताकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़े कि हमने सर लगभग सारे ओएस पे काम कर रखा है। हमने काली पे भी कर रखा है, उबंटू पे भी कर रखा है, डेबियन पे भी कर रखा है। लाइनेक्स के जितने वेरिएशंस हैं उस पर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा बहुत, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि सर ये अलग अलग वेरिएशंस में थोड़ा बहुत जो 1-2% डिफरेंस है वो किस बात का है, वो भी आपको प्रैक्टिकल कर करके समझ में आ जाएगा। तो आज देखिए हम आज काली पे लाइनेक्स पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले ये लाइनेक्स में पहला डिफॉल्ट यूजर बनाने के लिए आपको बोल रहा है, तो मैंने रूल क्या बता रखा है भाई, जो यूजर नेम होगा वो के वही पासवर्ड। मेरा यूजर नेम, मेरा नाम अनिल है, तो अनिल नाम से मैं यूजर बनाऊंगा और अनिल नाम से ही मैं पासवर्ड क्रिएट करूंगा। ये मैंने अनिल नाम से पासवर्ड क्रिएट किया, और देखिए यहां पर हम ओएस के अंदर आ चुके हैं। अब सबसे पहला काम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए यहां पर हम सबसे पहले, यहां तो हम पहले मैं हुए माई कर लूं, मैं कौन हूं। तो देखिए यहां पर अनिल, और मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉम्प्ट में डॉलर सिंबल है तो आप नॉर्मल यूजर हो, ठीक है। सो नॉर्मल यूजर को अगर मैं एपीटी इंस्टॉल एपीटी एपीटी अपडेट डैश वाई करूं, नॉर्मल यूजर अनिल कौन है? रूट यूजर है कि नॉर्मल यूजर है? नॉर्मल यूजर ज्यादा ऑपरेशंस के काम नहीं कर सकता है, ज्यादा परमिशन वाले काम नहीं कर सकता है, इसीलिए इसने यहां पर बता दिया भाई परमिशन डिनाइड। अनिल को सिस्टम अपडेट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अनिल है नॉर्मल यूजर, ठीक है ना। मैं नोटपैड में फिर से लिख देता हूं भाई, ठीक है ना। अगर आपके प्रॉम्प्ट में नॉर्मल यूजर दिखाई दे रहा है, अगर आपके प्रॉम्प्ट में नॉर्मल यूजर दिखाई दे रहा है, ये हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके प्रॉम्प्ट में डॉलर दिखाई दे रहा है तो आप नॉर्मल यूजर हो। नॉर्मल यूजर हो मतलब आपके पास परमिशन कितनी है? लिमिटेड परमिशन है। आप ज्यादा बड़े काम नहीं कर सकते हो। ओएस को अपडेट करना है, ये छोटा काम है कि बड़ा काम है? ये बड़ा काम है, इसको परमिशन ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एरर आ गई, एरर आ गई ना। एरर मतलब गड़बड़ है भैया, आपको परमिशन नहीं है। तो नॉर्मल यूजर भी बड़े काम कर सके, रूट लेवल के काम कर सके, उसके लिए आपकी कमांड के आगे लगाना पड़ेगा सूडो, है ना। सूडो बेसिकली एक वर्ड है जिससे लगाने से नॉर्मल यूजर को भी सुपर पावर मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको आपको परमिशंस कितनी मिल जाएगी? एक्स्ट्रा परमिशंस मिल जाएगी, फुल परमिशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इंटरव्यू में पूछे कि भाई नॉर्मल यूजर है और आपको कोई ऐसी कमांड चलानी है जिसमें परमिशंस रिक्वायर्ड हो, तो क्या करोगे? आपको इतना बोलना है कि उस कमांड से आगे मैं क्या लगा दूंगा? सूडो लगा दूंगा, ठीक है ना। कमांड वो के वही एपीटी अपडेट डैश वाई, और उससे पहले क्या लगा दिया मैंने? सूडो। अब इस अनिल को किसकी परमिशन मिल जाएगी? रूट की परमिशन मिल जाएगी। रूट यूजर कौन सा यूजर होता है? रूट यूजर कौन सा यूजर होता है जिसको किस टाइप की परमिशन होती है? फुल परमिशन होती है। समझ में आ रहा है? सो अब मैंने इस कमांड के आगे सुडो लगा दिया, तो आप देखना अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। किसका पासवर्ड? अनिल का पासवर्ड। तो अनिल का पासवर्ड क्या है? मैं भूल पाऊंगा कभी नहीं, क्योंकि मेरा रूल है भाई, जो यूजर नेम है वो के वही पासवर्ड। तो मेरा पासवर्ड भी अनिल है, इंटर किया, और ये देखिए ये मेरा ओएस अपडेट इसने चालू कर दिया। 1 मिनट में फिर से ट्राई करता हूं, ये हो गया। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। इसको ओएस को अपडेट होने देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम आपका ओएस अपडेट करना होगा। अपडेट योर ओएस एंड अपग्रेड योर
ओएस, ये सारे काम हमें अभी करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको यहां पर हम देखते हैं, ओएस अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, ये सारा हम देखते हैं। ठीक है, अब हम, ये ओएस अपडेट हो गया हमारा। अब उसी कमांड में हम क्या करेंगे, sudo apt अपग्रेड, क्या लिखेंगे अपडेट की जगह, अपग्रेड। ठीक है ना, ये मैं अपग्रेड कर रहा हूं मेरा ओएस। ठीक है ना, ये देखो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में हमने 26 पॉइंट तक 26 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम 27 पर बात करेंगे। ठीक है, और भी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे फाइल सिस्टम की। ठीक है ना, हम अपने फाइल सिस्टम की बात करेंगे। फाइल सिस्टम होता क्या है, लाइनेक्स फाइल सिस्टम, लाइनेक्स फाइल सिस्टम। A file system is a method of storing data in an organized manner on the disk. आप जो भी फाइल्स और डायरेक्टरी बनाते हो उनको रखने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका ही फाइल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आपने कोई फाइल बनाई तो लाइनेक्स उस फाइलों को बेसिकली कहाँ रखता है, हार्डवेयर पर रखता है, हार्ड डिस्क पर रखता है, मगर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। उसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर को हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगली शीट पर आपको ग्रीन कलर का ऐसा शीट दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की। हायरार्की मतलब कोई पेरेंट होगा तो कोई चिल्ड्रन होगा। ठीक है ना, जैसे आप हैं तो आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, हायरार्की। है ना, वंशानुगत बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना वंशानुगत, बेसिकली हायरार्की, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी। तो बेसिकली लाइनेक्स के अंदर भी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइनेक्स के अंदर बना हुआ है फाइल सिस्टम, और उसमें सबसे टॉप डायरेक्टरी, लाइनेक्स की जो सबसे टॉप डायरेक्टरी होती है, ग्रैंड पेरेंट वाली डायरेक्टरी, वो स्लैश होती है। लाइनेक्स में फाइल सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, स्लैश डायरेक्टरी, और उस स्लैश डायरेक्टरी की होती है कुछ चिल्ड्रन डायरेक्टरी, और उन चिल्ड्रन डायरेक्टरी की भी होती है कुछ सब चिल्ड्रन डायरेक्टरी। जैसे मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी। ठीक है ना, तो हमारी हायरार्की कहीं ना कहीं हमारे एंसिस्टर से चली हुई आ रही है, और हम बेसिकली चाइल्ड से हैं। जो लास्ट पीढ़ी है वो बेसिकली चाइल्ड है, और उसके पेरेंट होंगे, पेरेंट के भी पेरेंट होंगे। तो लाइनेक्स में अगर आपको फाइल्स और डायरेक्टरी अगर पे काम करना है तो लाइनेक्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइल सिस्टम। और उस फाइल सिस्टम में सबसे पेरेंट डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है ना, इस डायरेक्टरी को अब मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले मैं कहां पर काम कर रहा हूं, वेयर आई एम वर्किंग ऑन, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन विच डायरेक्टरी आई एम वर्किंग ऑन, इन विच डायरेक्टरी आई एम वर्किंग ऑन। ठीक है ना, इस फाइल सिस्टम, इस ग्रीन शीट को देखो, मैं इस होम डायरेक्टरी में काम कर रहा हूं, या फिर स्लैश यूएसआर में, या ईटीसी में, रूट में, ओपीटी, बूट, बिन, एमएनटी, टीएमपी, मीडिया वार, ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरीज लाइनेक्स के अंदर बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल मैं कहां पर काम कर रहा हूं, ये आपको वैसे प्रॉम्प्ट में देखने को मिल रहा होगा। आप अगर ये देखो स्लैश एमएनटी, इस ग्रीन शीट पर जाओ, स्लैश एमएनटी ये रहा, है ना। तो अभी आप किस फोल्डर के अंदर हो, स्लैश एमएनटी। ठीक है ना, तो आप देखो स्लैश एमएनटी के अंदर सी ड्राइव है, सी नाम का फोल्डर है। ठीक है ना, यहां पर उसको चेक करने के लिए कमांड होती है पीडब्ल्यूडी। ठीक है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो यहां नोटपैड में लिख देता हूं, उसको देखने के लिए हमें पीडब्ल्यूडी कमांड यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी,
प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहां पर हम गए, पीडब्ल्यूडी किया एंटर, तो इसने मेरे को एड्रेस बता दिया कि सर आप किस फोल्डर में काम कर रहे हो, एमएनटी के अंदर, एमएनटी के अंदर सी के अंदर, सी के अंदर यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर हिमसू के अंदर, ठीक है ना। तो लाइनेक्स का जो फाइल सिस्टम है वो फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर ऐसा हायरार्की है, जिसमें आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सबसे टॉप डायरेक्टरी लाइनेक्स की रूट होती है, उसकी कोई चिल्ड्रन डायरेक्टरी हो सकती है, चिल्ड्रन की भी चिल्ड्रन हो सकती है और चिल्ड्रन की भी चिल्ड्रन हो सकती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप देखो, आप अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, हिमसू में, मगर हिमसू की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, यूजर, और यूजर की पेरेंट डायरेक्टरी सी ड्राइव, और सी की पेरेंट एमएनटी, और एमएनटी की भी पेरेंट लास्ट वाला जो पहला स्लैश नजर आ रहा है एमएनटी से पहले वाला, ये आपकी रूट डायरेक्टरी, ठीक है ना। जैसे कि आप यहां पर देखो, अभी मैं कहां पर हूं, मेरा कर्सर को देखना, कर्सर अभी मैं कहां पर हूं, बिन पर, फिर मैं किस में आ गया, यूजर में, फिर मैं ऊपर आ गया रूट में, ठीक है ना। तो ऐसे चलना है। अब एक एक डायरेक्टरी बाहर निकलना है, अभी मैं हिमसू के अंदर हूं, तो मुझे एक डायरेक्टरी बाहर निकलने के लिए कमांड यूज होती है cd डॉट डॉट, ठीक है ना। अब इस cd डॉट डॉट को मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, अगेन क्वेश्चन नंबर 28 बन जाएगा, हर एक चीज के लिए आपका एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ टू गो बैक वन डायरेक्टरी अप इन लाइनेक्स फाइल सिस्टम। लाइनेक्स फाइल सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टरी बाहर निकलने के लिए कौन सी कमांड यूज करोगे, cd डॉट डॉट। अब यहां पर cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, c का मतलब चेंज और d का मतलब डायरेक्टरी, ठीक है। और इस डॉट डॉट जो है हमारे लिए सिंबल है, ये डॉट डॉट हमारा लाइनेक्स का क्या है बेटा, सिंबल है, इट्स अ लाइनेक्स सिंबल, ठीक है। जैसे लाइनेक्स का सिंबल, हमने कौन कौन से सिंबल की बात करी, डॉलर की बात करी, जो कि क्या बताता है कि भाई आप नॉर्मल यूजर हो। अगर हमें हैश मिल गया तो वो क्या बताता है, आप किस टाइप के यूजर हो, रूट यूजर हो, ठीक है ना। ऐसे हमें कुछ लाइनेक्स के सिंबल्स अवेलेबल है हमारे पास, और इस सिंबल्स की शीट भी मैंने आपके लिए बना रखी है, मैं आपको लाइनेक्स सिंबल्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। ये बेसिकली ये लाइनेक्स सिंबल्स हैं, ठीक है। लाइनेक्स सिंबल्स में हमने बात करी कि बेटा जब भी आपको डॉलर सिंबल मिल जाए तो आप क्या हो, आप नॉर्मल यूजर हो, हैश मिल जाए तो आप रूट यूजर हो। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉट डॉट की बात कर रहे हैं, डॉट डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी। तो मैं जहां पर हूं उससे एक डायरेक्टरी बाहर जाना है तो क्या लिखूंगा, cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। अब आप प्रॉम्प्ट में देखना, अभी मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूं, हिमसू के अंदर हूं, और मुझे यूजर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, cd डॉट डॉट और इंटर करूंगा। अब देखो मैं किस में आ गया हूं, यूजर में आ गया हूं। अब यूजर से भी बाहर निकल के सी पर जाना है, सी पर जाना है तो फिर से क्या करूंगा, cd डॉट डॉट, cd स्पेस डॉट डॉट और इंटर करना है। तो देखो अब मैं कहां आ गया हूं, सी के अंदर आ गया हूं। अब सी से भी बाहर निकलूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, एमएनटी के अंदर। मतलब इसको एक तरीके से इस लाइनेक्स फाइल सिस्टम को कैसे मानोगे, एक बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर कमरा है, अंदर ही अंदर वाले कमरे में आप हो, तो आप एकदम से बाहर निकल सकते हो कि एक एक कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, एक एक कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, cd डॉट डॉट करके एक एक फोल्डर से बाहर निकल रहा हूँ, एक एक कमरे से बाहर निकल, ठीक है ना। तो आप देखिए cd डॉट डॉट, अब किधर आ गया हूं मैं, एमएनटी के अंदर। तो ये फाइल सिस्टम में देख लेते हैं भाई, ये एमएनटी ये रहा हमारा, ठीक है ना। फाइल सिस्टम में हम देख लेते हैं यार, ये रहा हमारा एमएनटी। बेसिकली जैसे ही डब्ल्यूएसएल में आप एंटर करते हो, लाइनेक्स में एंटर करते हो, आप पहुंचते कहां पर हो, एमएनटी फोल्डर में। और एमएनटी का मतलब होता है माउंट। अब धीरे धीरे आगे सब समझ में आएगा कि ये माउंट क्या चीज है, सब समझ में आएगा, बट एटलीस्ट इतना दिमाग में बिठा लेना, एमएनटी मतलब माउंट फोल्डर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि भाई एमएनटी का मतलब होता है माउंट, माउंट फोल्डर, है ना। ये हम किस फोल्डर में है, एमएनटी फोल्डर में। अब बताओ मुझे, अगर मैं एमएनटी से भी बाहर निकलूंगा तो भाई मैं लाइनेक्स के सबसे ग्रैंड फोल्डर में चले जाऊंगा, सबसे पेरेंट फोल्डर में चले जाऊंगा। उस फोल्डर का नाम है रूट। रूट फोल्डर की पहचान होती है स्लैश से, वो स्लैश ही फोल्डर है, ठीक है ना। मतलब मेन घर आपका ये है, इसी घर के अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, एक आपका कमरा है, एक पापा मम्मी का कमरा है, एक दादाजी का कमरा है, एक किसी और का कमरा है, एक घर है, और उस घर के अंदर बहुत सारे घर हैं, ये बहुत सारे कमरे हैं, आप इस तरीके से इसको समझिए। तो ये लाइनेक्स का फाइल सिस्टम किस लिए बना हुआ है, फाइल्स और डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। कि अगर छोटे बच्चों का कमरा है तो कहीं और काम करेंगे, किचन है तो कहीं और होगा, खाना, हम खाना बनाते हैं, हर कहीं बना लेते हैं कि खाना किचन में ही बनेगा,
किचन में ही बनेगा। खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में ही जाना है कि हर कहीं खा लोगे? भाई हर चीज के लिए घर में ऑर्गेनाइज तरीके से होता है ना, कि भाई किचन किस लिए, आपको वॉशरूम जाना है तो किचन में जाओगे कि वॉशरूम में जाओगे भाई? तो कहने का मतलब है कि हर काम के लिए एक स्पेसिफिक कमरा है आपके घर में। उसी तरीके से लाइनेक्स में हर काम के लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाओ। समझ में आया? तो अब हम एमएनटी फोल्डर को छोड़ के बाहर निकलेंगे किस फोल्डर में? रूट फोल्डर में। ठीक है ना? तो अगेन मैं सीडी डॉट डॉट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एक लास्ट बार कर सकता हूं, मगर आप देखना अगर मैं यहां पर हूं तो यहां से बाहर कहीं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है ना? मैं रूट फोल्डर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो अब आप देखना सीडी डॉट डॉट किया तो अब लास्ट फोल्डर कौन सा बना, बचा? वो रूट बचा, है ना? अब यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी करो तो ये आपको रूट ही बता रहा है कि भाई आप रूट में हो। अब आप कितना भी सीडी डॉट डॉट कर लो तो आप वो उस रूट से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, कितना भी कर लो सीडी डॉट डॉट। आप पीडब्ल्यूडी करो, देखो आप इस स्लैश से बाहर निकल पा रहे हो क्या? नहीं निकल पा रहे हो। मतलब आप कितने भी डाउन लेवल पर हो और अगर आप पेरेंट पर पहुंच गए, एक बार पेरेंट पर पहुंच गए तो बस फिर पेरेंट से ऊपर नहीं जा सकते, वो आप पेरेंट डायरेक्टरी में आप रह सकते हो। तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं एज अ डेवऑप इंजीनियर कि भाई लाइनेक्स की सबसे टॉप डायरेक्टरी कौन सी होती है? दैट इज स्लैश। स्लैश डायरेक्टरी इज द टॉप डायरेक्टरी ऑफ लाइनेक्स फाइल सिस्टम, and this file system is used to manage the files and directories. Every directory is 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 created for some special purpose, है ना? जैसे घर में किचन का काम क्या है भाई? खाना बनाना। वॉशरूम का काम क्या है? वॉशरूम जाने के लिए, है ना? बेडरूम का काम क्या है? आप जहां सोते हैं तो उसका हर एक चीज के लिए एक स्पेशल कमरा होता है कि नहीं होता है घर में? तो हमारे लाइनेक्स फाइल सिस्टम में भी हर फोल्डर का अपना एक स्पेशल काम करने का तरीका है कि यार ये काम होगा तो ये इसी फोल्डर में होगा। ठीक है ना? धीरे धीरे आप सब समझोगे कि किस फोल्डर का क्या काम है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देखिए हम आ गए। अब यहां पर इस पूरे फाइल सिस्टम में दो फोल्डर में आपको बहुत काम के बता रहा हूं। ठीक है ना? तो ये एक होम डायरेक्टरी और एक स्लैश रूट डायरेक्टरी। ठीक है ना? फिर से मैं इसको एडिट कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको पहचानने में तुरंत पहचान लोगे। ये स्लैश होम डायरेक्टरी को मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसको मैं डॉलर सिंबल से यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और स्लैश रूट डायरेक्टरी जो है उसको मैं यहां पर ये रूट के यहां पर लिख देता हूं, हैश लिख देता हूं। ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यार सर ने ये हैश इसके यहां पर क्यों लिखा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? ये आपको पता चल जाएगा अभी। अब लाइनेक्स के अंदर दो टाइप के यूजर होते हैं, एक लेस परमिशन वाले और एक फुल परमिशन वाले। ठीक है ना? जैसे हम इंसान, हम ह्यूमंस इस अर्थ पर रहते हैं और गॉड उनके लिए स्पेशल जगह है। ठीक है ना? सो बेसिकली हम नॉर्मल पीपल कहाँ रहते हैं? नॉर्मल यूजर लाइनेक्स के स्लैश होम डायरेक्टरी में मिलेंगे, है ना? उनका घर कहाँ मिलेगा? ये होम के अंदर मिलेगा। और भगवान का घर हर कहीं होता है कि भाई स्पेशल जगह होता है। जैसे वैष्णो देवी जाओ, अमरनाथ जाओ तो स्पेशल जगह है ना उनकी कि हर कहीं मिल जाएगा आपको, स्पेशल जगह होती है। मगर आपका घर कहाँ हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है। सो जो जो पावरफुल यूजर है लाइनेक्स में उसका घर एक स्पेशल जगह पर, और वो जगह कौन सी है? स्लैश रूट। ठीक है ना? तो आप बताइए अगर मैं हु एम आई करूं तो मैं कौन निकला? अनिल। अब अनिल का ये डॉलर देखो, इसका मतलब अनिल का घर कहाँ होना चाहिए? स्लैश रूट में होना चाहिए कि स्लैश होम के अंदर होना चाहिए? स्लैश होम के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं अभी यहां पर हूं, मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, तो मैं कैसे जाऊंगा? इसके लिए अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ टू गो टू अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। ठीक है ना? लाइनेक्स में आपको किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जंप करना है। अभी आप कहां पर हो? आप यहां पर हो। यहां से आप किधर जंप करना चाहते हो? होम के अंदर जाना चाहते हो। तो उसके लिए भी कमांड आपकी क्या है? सीडी कमांड है। ठीक है ना? तो सीडी एंड डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी पाथ। ठीक है ना? डायरेक्टरी पाथ। ठीक है ना? तो मैं कहां से कहां जाना चाहता हूं? मैं अभी यहां पर हूं। ठीक है ना? मैं रूट पर हूं ना, इससे तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूं। मैं रूट से कहां जंप करना चाहता हूं? होम के अंदर। और होम होम फोल्डर के अंदर किसका घर मिलेगा? अनिल का घर मिलेगा, है ना? लाइनेक्स के अंदर जितने भी यूजर बनते हैं उन सबका एक घर होता है ना? जब भी कोई यूजर बनता है उसका घर भी होता है। ठीक है ना? सो यहां पर आप देखना अगर अनिल यूजर बना है तो अनिल का घर भी होगा। ठीक है ना? जैसे मेरा घर है, मैंने इस धरती पर आज मेरा, वैसे बाय द वे आज मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है। ठीक है ना? आज 19 जून है, आज मेरा बर्थडे है।
तो जिस दिन मैंने जन्म लिया था आज से 25-30 साल पहले, उस दिन मैं इस धरती पर आया था, तो मैं ऊपर वाले ने मेरे को एक घर दिया था कि नहीं दिया था, कि मैं मतलब घर दिया था ना। तो बेसिकली लाइनक्स के अंदर जब भी कोई यूजर क्रिएट करो, देखो मेरी बातें रिलेवेंट होगी, अभी आपको सब समझ में आएगा। जब भी लाइनक्स के अंदर कोई यूजर क्रिएट होता है उसको घर मिलता है। जब भी इस धरती पर कोई इंसान जन्म लेगा, ऊपर वाला उसको घर देता है कि नहीं देता है रहने के लिए, क्या कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अनाथ ही होता है। हर एक को, हर हर प्राणी को घर मिलता है कि नहीं मिलता है। लाइनक्स के अंदर भी बेसिकली यही सिस्टम है। लाइनक्स में आप कोई भी यूजर बना लो, अभी मेरा फर्स्ट यूजर ही कौन सा बना, अनिल। अब अनिल का घर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, होम के अंदर मिलेगा कि रूट के अंदर मिलेगा, होम के अंदर मिलेगा, क्योंकि अनिल सुपर यूजर तो है नहीं, अनिल पावरफुल यूजर तो है नहीं। अनिल कौन है, एक नॉर्मल यूजर है, और नॉर्मल यूजर के घर कहाँ मिलेंगे, स्लैश होम के अंदर मिलेंगे। तो मैं इसके अंदर जंप करने के लिए यहाँ पर सीडी कमांड यूज कर रहा हूँ, ये वाली सीडी स्पेस हमारा डायरेक्टरी का नाम, तो सीडी स्पेस होम, है ना। और आप देखना मैंने एच ओ प्रेस किया और टैब की प्रेस किया, टैब की, मेरे लैपटॉप का टैब की मैंने प्रेस किया, इससे ये हो गया ऑटो कंप्लीशन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो कंप्लीशन। जो जितना ज्यादा लेजी है, टाइपिंग करने में जोर आ रहा है, या लेजी पर्सन है, तो आप क्या कर सकते हो, टैब की प्रेस कर सकते हैं। एच लिखा और टैब की प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ये देखना स्लैश एच, अब मुझे टाइप नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, टैब की प्रेस कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीशन। लाइनक्स आपके लिए क्या कर देगा, पूरी कमांड लिख देगा। क्यों भाई, क्योंकि आप लेजी हो, आपको पूरा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसने पूरा कर दिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीशन। तो आप देखो अभी मैं कहां पर हूं, स्लैश होम के अंदर आ गया हूं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होम के अंदर हूं। अब होम के अंदर जाके एलएस डैश एल करो, देखो अनिल नाम की क्या अवेलेबल है, डायरेक्टरी, है कि नहीं। चलो, क्या यूजर बनाना मैंने बता रखा है प्रीवियस क्लास में, बिल्कुल बता रखा है। चलिए यहां पर आए और शीट में ऊपर गए, कहीं ना कहीं मैंने यूजर ऐड कमांड आपको बता रखी है, ठीक है ना। यहां पर यूजर ऐड, हाउ टू क्रिएट अ लाइनक्स यूजर, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, यूजर ऐड कमांड यूज किया था। चलो इसी कमांड को मैं यूज करता हूं, यूजर ऐड, यूजर ऐड, और अनिल की जगह सुनील नाम से मैं यूजर बनाने जा रहा हूं। अब ये मेरे को क्या बोल दिया इसने, भाई परमिशन नहीं है, अनिल आप नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल यूजर किसी दूसरे यूजर को नहीं बना सकता है, ठीक है ना। किसी भी दूसरे यूजर को बनाने के लिए आपको परमिशन होनी चाहिए। तो इस कमांड से आगे क्या लिख दूं, सुडो। अब ये अनिल का पासवर्ड मांग रहा है, अनिल का पासवर्ड मैंने दिया, और यहां पर देखो कमांड एग्जीक्यूट हो गई कि नहीं हो गई। अब यहीं पर ls डैश एल करो, यहां पर यूजर तो बन गया, मगर उसका घर नहीं दिया, ऊपर वाले ने घर नहीं दिया ना। मतलब ऐसा होता है, हमारे हमारे भी होता है कि धरती पे आप तो बहुत खुशकिस्मत हो कि आप जब पैदा हुए आपको घर भी मिला, मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बेचारे मतलब उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं बेसिकली। तो देखो सुनील यूजर बन गया, मगर उसका घर ऊपर वाले ने नहीं बनाया, मतलब आपने लाइनक्स एडमिन हो आप, आपने नहीं बनाया। तो अब यहाँ पर देखो मैं अगर कैट करूं etc स्लैश पास wd, और यह देखो etc स्लैश कैट किया मैंने, तो देखो सुनील की एंट्री आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है ना। कि भाई सुनील यूजर तो बन गया, मगर उसका घर नहीं बन पाया, है ना। जैसे आपने जन्म लिया, ईश्वर वाले की, ईश्वर की कृपा थी कि आपको घर भी मिला, मगर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बेचारे जन्म लेते हैं उनको घर नहीं मिलता है। ये यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया कि इसका, अभी मैं कहां पर हूँ, होम डायरेक्टरी में, और होम डायरेक्टरी में मैंने चेक किया, अनिल का तो घर अवेलेबल है, अनिल का डी अवेलेबल है, अनिल की डायरेक्टरी बनी, मगर सुनील की नहीं बनी। जबकि सुनील क्या हुआ, यूजर बना कि नहीं बना, आपके सामने बिल्कुल बना। तो अब हमें इसका, मैं आपको अब दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब यहां पर हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, हाउ टू क्रिएट लाइनक्स यूजर। सो यहां पर मैं लाइनक्स यूजर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां से मैं लाइनक्स यूजर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाउ हाउ टू लिस्ट यूजर्स एंड ग्रुप्स इन डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट, ठीक है ना। इस पीपीटी को देखना, शीट नंबर 138, इस शीट में मैंने कमांड्स लिख रखी कि अगर आप यूजर ऐड कमांड चला रहे हो तो उसमें डैश एम नाम का ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर ये आपने नहीं दिया तो उसका घर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो कमांड चलाते समय एक ऑप्शन आपको डैश एम देना पड़ेगा। अभी आप देखो मैंने ये यूजर वाली कमांड चलाई, यूजर ऐड चलाया, चलाया कि नहीं चलाया आपके सामने, ये मैं बताता हूं यूजर ऐड कहां चलाया मैंने, मैंने यूजर ऐड और डैश एम दिया कि नहीं दिया, यहां पर
नहीं दिया था, इसका मतलब यूजर बनाना है, आपने खुद ही बोला है कि भाई इस यूजर को बना दो मगर इसका घर मत दो। अगर आपको अगर घर भी बनाना था तो आपको डैश एम फ्लैग देना था। तो चलो अब मैं एक और आपके सामने एक और यूजर बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अनिल हो गया, सुनील हो गया, अब ले लेते हैं क्या नाम, कबीर ले लेते हैं। कबीर, कबीर नाम का यूजर बनाते हैं मगर कबीर का घर भी बनाना है साथ में। सो यहाँ पर यूजर एड डैश एम एंड कबीर, ठीक है ना। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि यूजर बनाओ साथ साथ में उसका घर भी बनाओ। और आपको घर कहां बनेगा आपको पता होना चाहिए, घर कहां बनेगा, स्लैश होम डायरेक्टरी में। अगेन ग्रीन शीट पर आ जाना कि नॉर्मल यूजर का घर कहां होगा, स्लैश होम के अंदर, स्लैश होम के अंदर। अनिल नॉर्मल यूजर, सुनील नॉर्मल यूजर, कबीर नॉर्मल यूजर, ये सब नॉर्मल यूजर ही बनेंगे, सबकी डायरेक्टरी भी कहां मिलेगी, स्लैश होम के अंदर। अब आप देखना यहाँ पर यूजर एड डैश एम एंड कबीर। अब परमिशन डिनाइड, बताओ क्या करूं, सूडो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर सूडो लगा दिया हमने और ये किया, और मैं अभी कहां पर हूं, होम डायरेक्टरी के अंदर हूं। यहां से मैंने ls डैश एल किया। अब देखो कबीर का घर भी बन गया और कबीर यूजर भी बन गया। यूजर बनने के लिए यहाँ चेक करो etc स्लैश पास wd कैट कैट कैट, देखो कबीर की एंट्री आ गई। तो कबीर नाम का नॉर्मल यूजर बना भी सही और उसका घर भी बना, होम डायरेक्टरी भी बनी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूजर बनाते समय उसकी होम डायरेक्टरी बनानी है कि नहीं बनानी है, ये आपको डिटेल आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहां पर हमने इस फाइल सिस्टम की बात करी, ठीक है ना। अब मैं आपको अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहां पर अलग अलग क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे। 30 नंबर पर हम देखते हैं, 30 पर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन लाइनेक्स, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन लाइनेक्स। तो हमारे पास लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले मेरे पास कितने यूजर्स हैं वो चेक कर लेते हैं, पास wd, ठीक है ना। अभी मैं कबीर, कबीर से मुझे लॉगिन करना है, तो आप लाइनेक्स से एग्जिट करो, आप लाइनेक्स से एग्जिट करो, cls किया, wsl-d काली, क्योंकि मुझे लिस्ट और वर्बोस करें, wsl-d और काली लाइनेक्स। और यहां पर मुझे किस यूजर से एंटर करना है, कबीर से एंटर करना है, ठीक है ना। तो लाइनेक्स में आप किस यूजर से जंप करना चाहते हो, कबीर से जंप करना चाहते हो, तो मैंने कबीर से जंप कर लिया। ये देखो जैसे ही मैं यह जंप किया, सबसे पहली कमांड में क्या चलाऊंगा, हु एम आई, मैं कौन हूं भाई, मैं, तो ये बता देगा आप कबीर हो, क्योंकि आपने लाइनेक्स में कैसे एंटर किया, एज ए कबीर एंटर किया। और मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, इन केस कभी का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो डायरेक्ट आंखें खुलती है तो कहां मिलता है, हॉस्पिटल में मिलता है। आंखें खुलते ही डॉक्टर से क्या बोलता है, मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं। आपको भी यही बोलना है कि भाई मैं कौन हूं, आप कबीर हो, मैं कहां पर हूं, तो आप एमएनटी के अंदर, यूजर के अंदर, हिमसू के अंदर। मतलब आपका, देखो इससे एक बात बता रहा हूं, पीडब्ल्यूडी किया तो दूसरों के घर में मिले, मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ, आप डायरेक्टली कहां, हॉस्पिटल में चले गए। अब आपको अपने घर जाना है, आपका घर तो कहां पर है, स्लैश होम के अंदर है। तो आप अपने घर में जाने के लिए कमांड होती है cd टिल्ड, हाँ टिल्ड भी होती है और cd भी होती है, मैं दोनों कमांड बता रहा हूं, इसी से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। हाउ टू गो, हाउ हाउ टू जंप to your home directory, how to jump to your home directory. If you are kabir, if you are kabir, then your home directory should be available in home slash kabir. If you are anil, then your home directory should be available at home slash anil. If you are sunil, if you are any user, your home directory आपका कहां होगा, स्लैश होम के अंदर होगा, है कि नहीं। नॉर्मल यूजर का घर कहां होता है, स्लैश होम के अंदर होता है। तो अभी अभी आप जैसे ही लाइनेक्स में एज अ कबीर एंटर किए हैं, तो सबसे पहले आपने बोला भाई मैं कौन हूं, तो आप बोलते भाई आप कबीर हो। बोले मैं कहां पर हूं, भाई मैं अभी हॉस्पिटल हूं, है ना, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद डायरेक्ट घर तो मिलोगे नहीं, मिलोगे कहां पर, हॉस्पिटल। मतलब अपने घर में मिलोगे कि दूसरों के घर में मिलोगे, हॉस्पिटल में ही मिलेंगे। अब आप ठीक होने के बाद कहां जाओगे, अपने घर जाओगे, तो आपको cd टिल्ड किया, cd टिल्ड से आप अपने हॉस्पिटल से अपने घर पे गए। और अब आप पीडब्ल्यूडी करोगे तो अब बोलेंगे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अब आप कहाँ आ चुके हो, अपने घर पे आ गए। तो बेसिकली ये फॉलो करना है कि जैसे ही लाइनेक्स में एंटर करें, भाई मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं और मुझे अपने घर जाना है। 3 क्वेश्चन, हु एम आई,
ठीक है ना। यहाँ पर ये सीक्वेंस याद रख लोगे तो आपको बहुत अच्छा पता चलेगा। as soon as you log in to Linux OS, the question you must ask some questions। ठीक है ना, जब भी आप Linux में एंटर करते हो तब आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूं भाई। मतलब वो एक्सीडेंट वाला सिनेरियो याद रखो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो डायरेक्ट घर मिलोगे कि हॉस्पिटल मिलोगे, हॉस्पिटल मिलोगे। आंखें खुलते ही सबसे पहले अगर कुछ ज्यादा चोट वोट लग गई तो डायरेक्ट ये पूछोगे, याददाश्त चली जाएगी, आप डायरेक्ट बोलोगे भाई मैं कौन हूँ। ठीक है ना, हु एम आई। सेकंड नंबर पे भाई मैं कहां पर हूँ, पीडब्ल्यूडी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कहां पर हूं अभी, तो आपको एड्रेस बता देगा भाई आप हॉस्पिटल में हो अभी। और फिर ठीक होने के बाद क्या बोलोगे, भाई मेरे को अपने घर जाना है। तो तीसरा, आई वॉन्ट टू गो माई होम। पीडब्ल्यूडी कब बोलोगे, वेयर आई एम, यू आर इनसाइड हॉस्पिटल वॉट एवर योर लोकेशन, एंड आई वॉन्ट टू गो माई होम। तो बेसिकली आप अपने होम में जाने के लिए 2 कमांड यूज करोगे, या तो सीडी करोगे या सीडी टिल्ड करोगे या फिर सीडी करोगे। अब अगेन यहाँ पर ये टिल्ड का सिंबल आ रहा है, ये सांप जैसा जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं टिल्ड सिंबल। क्या बोलते हैं, टिल्ड। ठीक है ना, ये अगेन लाइनेक्स का एक सिंबल है। मैं वापस से आपको बताऊं लाइनेक्स सिंबल्स। ठीक है ना, ये रहा हमारा अगला सिंबल। लाइनेक्स के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे डॉट डॉट का मैंने बताया कि एक डायरेक्टरी बाहर निकलने के लिए डॉट डॉट। टिल्ड का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। टिल्ड का मतलब क्या होता है, होम डायरेक्टरी। सीडी टिल्ड का मतलब मुझे अपने घर पहुंचा दो डायरेक्ट। ठीक है ना, तो टिल्ड बेसिकली यूजर की होम डायरेक्टरी को डिनोट करता है। इफ यू वांट टू गो टू योर होम डायरेक्टरी देन द कमांड इज सीडी टिल्ड। ठीक है ना, तो अब आप देखना, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में था और जैसे ही मैंने सीडी टिल्ड किया तो मैं कहां पहुंच गया, अपने घर पर पहुंच गया। ठीक होके मुझे अपने घर ही जाना है ना। हर व्यक्ति को अंततः अपने अपने घर जाओगे, यहां से क्लास ली जाओगे कहां पर, अपने घर ही जाओगे, है ना, जाना अपने घर में ही है। ठीक है ना, तो बेसिकली आप कबीर हैं तो आप कबीर की डायरेक्टरी में गए। चलो अब इसको मैं एग्जिट करता हूं, अब मैं इसको एग्जिट करता हूं, CLS किया। चलो WSL डैश D काली लाइनेक्स, काली डैश लाइनेक्स और डैश यू। अब मैं किससे एंटर कर रहा हूं लाइनेक्स के अंदर, अनिल से। तो जैसे ही अनिल से किया, सबसे पहले हम पूछेंगे भाई मैं कौन हूं, आप अनिल हो, मैं कहां पर हूं, आप हॉस्पिटल में हो, मुझे अपने घर जाना है, सीडी टिल्ड या फिर डायरेक्ट सीडी इंटर। अब जैसे ही डायरेक्ट सीडी इंटर किया तो देखो आप कहां पहुंचे, आप अनिल के घर में पहुंचे। हर यूजर का अपना अपना घर है, आप सभी का अपना अपना घर है ना। कोचिंग से निकल के एक दूसरों के घर में जाओगे कि अपने अपने घर जाओगे, अपने अपने रूम पे जाओगे, सब अपने अपने घर जाके ही काम करोगे जो भी आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स में एक यूजर बना सकते हैं कि मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, मल्टीपल यूजर। और लाइनेक्स के अंदर मल्टीपल यूजर्स के, हर यूजर के अपने अपने घर होते हैं। ठीक है ना, और घर बनाना है कि नहीं बनाना है वो आपके हाथ में है। यूजर एड कमांड में आपने डैश एम लिख दिया तो घर बनेगा, और डैश एम नहीं लिखा तो घर नहीं बना। ये मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। आपको यही चीजें फॉलो करनी है और ऑब्जर्व करना है कि हाँ यार ये हो रहा है ना, ऐसे ऐसे आपको करना है। यहाँ पर आप देखो ये टिल्ड का सिंबल आ रहा है। अगर ये टिल्ड का सिंबल आ रहा है मतलब अभी आप कहां पर हो। जैसे अगर आपसे पूछे कि अभी आप कहां पर हो तो आप पीडब्ल्यूडी करके पता करोगे, मगर फिर भी आप सिंबल देख के भी पता कर सकते हो। अगर प्रॉम्प्ट में डॉलर दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप जो भी हो आप स्लैश होम के अंदर होंगे। ठीक है ना, देखो अभी मैं कौन हूं, अनिल हूं, और यहाँ पर टिल्ड आ रहा है, इसका मतलब मैं डेफिनेटली कहां होऊंगा, स्लैश होम के अंदर अनिल फोल्डर के अंदर हूं। तो अब आप देखो पीडब्ल्यूडी किया मैंने तो देखो वही एड्रेस आया। तो लाइनेक्स के सिंबल्स का नॉलेज होना चाहिए। डॉलर किस लिए होता है, हैश किस लिए होता है, डॉट डॉट किसके लिए होता है, टिल्ड किसके लिए होता है, हर सिंबल का लाइनेक्स की अंडरस्टैंडिंग। भाई लाइनेक्स में इतना खतरनाक लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप बनेंगे अगर ये फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है ना। बहुत सारों को तो फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है कि भैया ये सिंबल का क्या मतलब है, होम डायरेक्टरी में कैसे जाना है, यूजर कैसे बनेगा। ठीक है, चलो अब वापिस से एग्जिट किया, वापिस से उसी कमांड में, और यूजर में इस बार किससे जंप कर रहा हूं, रूट यूजर। मैं गॉड हूं। रूट कौन सा यूजर है लाइनेक्स का, सबसे पावरफुल यूजर। हम इंसान तो कुछ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा सुपर पावर किसके पास है, गॉड के पास है। भाई गॉड के पास क्रिएट करने की भी पावर है और डिस्ट्रॉय करने की भी पावर है। तो अब मैं लाइनेक्स में कैसे एंटर करना चाहता हूं, रूट यूजर।
ठीक है ना। किसी भी हैकर को अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का रूट यूजर एक्सेस मिल जाए तो वो तबाही मचा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास फुल परमिशन है। अब मैं इस लाइनेक्स में कैसे एंटर कर रहा हूं काली के अंदर, मैं एज अ रूट यूजर जंप कर रहा हूं। तो देखना मैंने यू की जगह डैश यू का किया। अब सबसे पहले अंदर आते ही आपको काम करना, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं रूट हूं। और रूट यूजर की पहचान मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रॉम्प्ट में हैश दिख जाए इसका मतलब आप रूट यूजर हो, ठीक है ना। अभी मैं कहां पर हूं, पीडब्ल्यूडी, मतलब आप रूट यूजर हैं, आप भी किसी के भी घर में जा सकते हो, मगर अल्टीमेटली उनका उनका अपना एक स्पेशल घर है, ठीक है ना। आप अगर उनका स्पेशल घर है, ठीक है ना, अभी वो किसके भी घर आ सकते हैं मगर उनका स्पेशल घर है, ठीक है ना। जैसे आप भगवान को ज्यादा याद करोगे, हो सकता है दर्शन देने आपके घर आ जाए, वो आशीर्वाद दे के वो आपके घर ही रहेंगे कि वापस अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि वो अभी कहीं और है और उनको अपने अगर घर जाना है तो सीडी टिल्ड और इंटर। अब आप देखिए ये टिल्ड आ रहा है, अब आप देखना पीडब्ल्यूडी स्लैश रूट। डिफरेंस समझ में आया कि भाई मैंने कबीर बनाया तो स्लैश होम स्लैश कबीर, मैंने अनिल बनाया तो स्लैश होम स्लैश अनिल, मगर ये रूट है, रूट का घर तो अलग ही है ना। हम इंसानों का घर अलग है, ईश्वर का घर अलग है भाई, वो सबसे पावरफुल क्रिएटर है, उसके रहने की जगह उसका उसका घर अलग है बेसिकली। और हम नॉर्मल यूजर्स का हमारा घर अलग अलग जगह एक पृथ्वी लोक पर है बेसिकली। आप ये इसको कैसे भी मानो, बट मैंने आपको ये फाइल सिस्टम का मैंने आपको हायरार्की बता चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम फिर से फाइल सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम लाइनेक्स का फाइल्स और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा मतलब फाइल्स या डायरेक्टरी, अगर आपको लाइनेक्स के अंदर फाइल्स, लाइनेक्स के अंदर आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो लाइनेक्स के अंदर फाइल सिस्टम होता है। व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ some directories, and every directory has its important role, and the top directory is called slash root directory, है ना। ये स्लैश जो डायरेक्टरी है इट इज कॉल्ड द टॉप रूट डायरेक्टरी। इसमें से दो डायरेक्टरी हमारे लिए बहुत काम की है। स्लैश होम नॉर्मल लोगों के लिए, भैया जिनके पास परमिशन नहीं है, नॉर्मल यूजर है, लाइनेक्स के नॉर्मल यूजर है, वो सारे किधर आएंगे, स्लैश होम के अंदर। मगर आप लाइनेक्स के सबसे पावरफुल यूजर हो तो आपका घर कहाँ बनेगा फिर, रूट के अंदर बनेगा, स्लैश रूट के अंदर आप होंगे। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिकल देखो करके बताई कि नहीं बताई। जैसे ही सीडी टिल्ड किया डायरेक्ट में कहां पहुंचा, रूट के अंदर, क्योंकि मैं कौन था, मैं रूट यूजर था। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन मैंने ये लिखा, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा, हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन लाइनेक्स। तो अब बेसिकली मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, 3 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका टच कमांड के थ्रू, दूसरा तरीका विम के थ्रू, है ना, अभी सब मैं बता रहा हूं धीरे धीरे, आपको अभी याद रखना। तीसरा तरीका है आप रीडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर हमारा कहलाता है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर हमारा कहलाता है, ठीक है ना। तो असाइनमेंट क्या है, आपको ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट टी एक्स टी, सी डॉट टी एक्स टी, है ना, यह मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं कि भाई आपको ये फाइलें बनानी है, डी डॉट टी एक्स टी, ई डॉट टी एक्स टी एंड सो ऑन। कहां तक बनानी है आपको, z डॉट टी एक्स टी। अब असाइनमेंट क्या है, a डॉट टी एक्स टी कैसे बनाओगे, टच के थ्रू। तो b कैसे बनाओगे भाई, ये, और ये सी कैसे बनाओगे, ये हमारा रीडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपके लिए असाइनमेंट है, ताकि कम से कम 26 बार, ए से जेड तक के कितने लेटर्स होते हैं भाई, 26 बार, 26 बार आप कमांडो की प्रैक्टिस करोगे। भाई ये खेल ही अपना प्रैक्टिस का ही है, जितनी ज्यादा कमांड की प्रैक्टिस उतना ज्यादा एक्सपर्टीज, ठीक है ना। तो हमें असाइनमेंट क्या करना है, ए से जेड तक की फाइल्स बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टच कमांड के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एल एस डैश एल करूं, अभी देख लेना ए डॉट टी एक्स टी बनी हुई है क्या, नहीं बनी हुई है। सबसे पहले कौन सी कमांड यूज करनी है, टच ए डॉट टी एक्स टी, एल एस डैश एल किया, ए डॉट टी एक्स टी मेरी बन गई। फाइल को बनाना है, देखना है, बनाना है, देखना है, बनाना है, देखना है, यही ऑर्डर करना है। मतलब एल एस डैश एल तो करना, करके कंफर्म करना है कि भाई बनी कि नहीं बनी, हो सकता है नहीं बनी हो, कुछ दिक्कत आ गई हो, तो आपको कंफर्म कंफर्म भी करना है। देखो मैंने टच कमांड चलाई,
और फिर मैंने कंफर्म करके भी बता रहा हूँ कि देखो ये बन गई। और ये कैसे कंफर्म होती है? फर्स्ट कैरेक्टर से। अगर फर्स्ट कैरेक्टर डैश है तो फाइल है। और मैं मुझे अभी ए से जेड तक क्या बनानी है? फाइल बनानी है कि डायरेक्टरी बनानी है? मुझे फाइल बनानी है। अब अगला तरीका मैंने क्या बोला? फाइल बनाने का अगला तरीका होता है विम। अब इस विम होता क्या है? इसको हम बोलते हैं विजुअल एडिटर इम्प्रूव्ड। ठीक है ना? पहले के जमाने में होता था वीआई एडिटर। पहले के जमाने में होता था वीआई एडिटर होता था, जो कि पुराने टाइम में यूनिक्स यूनिक्स के जमाने में, क्योंकि लाइनेक्स के दादाजी कौन है? यूनिक्स। आज की तारीख में जितने भी ओएस चल रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉइड फोन भी ले लो, इसका भी पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स। यूनिक्स के टाइम पर एक एडिटर चलता था जिसका नाम था वीआई। वीआई का मतलब विजुअल एडिटर। ठीक है ना? और ये यूनिक्स के टाइम पे चलता था। आज की तारीख में उसी का थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया लाइनेक्स के जमाने में। उस एडिटर को हम क्या बोलते हैं? विम बोलते हैं। और ये विम एडिटर जो है ये हमारा कई बार लाइनेक्स के साथ में बिल्ट इन नहीं आता है, तो हम एक बार इसको करके देखेंगे। ठीक है ना? विम स्पेस बी डॉट टीएक्सटी। ठीक है ना? तो देख लेते हैं। देखो मिल गया। कई बार ऐसा होगा विम कमांड नॉट फाउंड, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मेरे दिक्कत नहीं आई। काली लाइनेक्स के अंदर विम एडिटर ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये सामने दिख गया। अब इसके अंदर, अब इस विम एडिटर के अंदर काम करना मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है? इसके लिए मुझे पीपीटी ओपन करना पड़ेगा। और विम एडिटर का ये रहा शीट नंबर 88। इस विम एडिटर के अंदर काम करने का तरीका के दो मोड चलते हैं। विम एडिटर के अंदर दो मोड चलते हैं। सबसे पहले तो इंसर्ट मोड और दूसरा होता है कमांड मोड। तो आप जैसे ही विम स्पेस सी डॉट टी एक्स टी जो भी लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब आपको कुछ लिखना है तो आप लिख नहीं पाओगे, भले कुछ भी की प्रेस करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? आई। जैसे ही आई प्रेस करोगे, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना मैसेज लिखा, हेलो। अब आपने अपना मैसेज लिखा है। अब आपको मैसेज लिखने के बाद क्या करना है? फाइल को सेव करना है और बाहर निकलना है इस एडिटर से। तो आपको सेव करने के लिए आपको कमांड मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि सेव की कमांड होती है डब्ल्यू। डब्ल्यू किसकी कमांड होती है? सेव की। और क्यू कमांड होती है क्विट की। तो आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। ठीक है ना? तो देखो स्केप, जैसे ही स्केप किया तो इंसर्ट हट गया, मतलब मैं इंसर्ट मोड से किधर जंप कर गया? मैंने कमांड मोड में। फिर कोलन, फिर डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब सेव और क्यू मतलब क्विट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? विम एडिटर को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई फाइल को सेव करो और बाहर निकल जाओ। ठीक है ना? तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो फाइल तो बन गई। तो मैंने क्या बोला? भाई बनाना है, देखना है, बनाना है, देखना है, बनाना है, देखना है, यही काम करना है आपको। तो देखने के लिए ls डैश al। तो देखो बी डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बनी कि नहीं बनी? फिर से सी भी मैं विम से बना के बता देता। विम स्पेस सी डॉट टी एक्स टी, इंटर किया, क्या खुल गया हमारा? विम एडिटर, विजुअल एडिटर इम्प्रूव। है ना? ये एडिटर खुल गया। ये एडिटर नॉर्मल एडिटर नहीं है, थोड़े एडवांस एक्सपर्ट लोगों के लिए है, लाइनेक्स इंजीनियर्स के लिए। इसमें काम चलता है कमांड्स के थ्रू। अगर आपको कुछ लिखना भी है तो आपको लिखने के लिए इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? आई। आई फॉर इंसर्ट। तो जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया? इंसर्ट। अब मैं लिख सकता हूं हेलो हाउ आर यू, ये मैंने लिखा। मैंने जो भी लिखना था मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? फाइल को सेव करना है और बाहर निकलना है। तो सेव करने के लिए मुझे कमांड मोड में जाना पड़ेगा। तो पहले प्रेस करना है स्केप की। आपके लैपटॉप पे बॉटम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सी की अवेलेबल है? स्केप। तो मैंने किया स्केप, ये देखो। तो इंसर्ट मोड मेरा से बाहर आ गया। अब करना है कोलन एंड डब्ल्यू क्यू। तो ये मैंने क्या किया? अपने उस एडिटर से बाहर निकल गया, ls डैश एल किया, और आप देखो सी डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बनी कि नहीं बनी? तो फाइल बनाने के अभी तक मैंने कितने तरीके बता दिए? दो, विम टच और विम। अब मैं आज तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं, फाइल बनाने का तीसरा तरीका। कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई फाइल कैसे कैसे बना सकते हो, तो मैंने तीनों तरीके आपको बता चुका हूँ। तो जवाब प्रॉपर मिलना चाहिए, सर देयर आर मेनी वेज। I can create a file using touch, I can create file using vim, I can create file using redirection operator। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो अब रिडायरेक्शन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर मैं आपको शीट नंबर बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है अवेलेबल। मैं शीट नंबर आपको पीपीटी से बता देता हूँ कि उस शीट पर चले जाना, ये वाला शीट नंबर 121। ठीक है ना? इस 121 में आप कुछ सिंबल्स देखेंगे, लाइनेक्स के कुछ सिंबल्स।
जैसे अभी सिंबल की बात करी ना मैंने, डॉलर भाई इसके लिए होता है, हैश इसके लिए होता है, डॉट डॉट इसके लिए होता है। इसमें लाइनेक्स में 2 एरो वाला और सिंगल एरो वाले ये सिंबल है, ये वाले ऊपर के 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं हम रीडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो मुझे अगर कोई फाइल बनानी है तो इस सिंबल के थ्रू भी बना सकता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, डायरेक्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द कमांड टू अ फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट इट विल बी ओवर रिटन, ठीक है ना। अगर फाइल है तो ओवर रिटर्न हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं क्या c.txt बनी हुई है, देखना क्या c.txt पहले से बनी हुई है और क्या c.txt खाली है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं ये सिंगल एरो यूज करूंगा तो उस फाइल को क्या कर देगा, वो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा हुआ है वो सब उड़ा देगा और आपका नया आ जाए, ठीक है ना। ओवरराइट का मतलब, तो अभी मैं फाइल को सिंगल एरो से बनाना बता रहा हूं, तो सिंगल एरो में और डबल एरो में क्या डिफरेंस है इंटरव्यू में पूछते हैं। तो आज प्रैक्टिकल करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो आज प्रैक्टिकल हम ऐसे कर रहे हैं कि c.txt नाम की फाइल बनाई जिसमें पहले से कुछ कंटेंट था। अब मैं एक और बनाने जा रहा हूं, एको जो भी मैसेज आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा अनिल, और मैंने इस डाटा को इस डाटा को डबल कोट्स में लिखना है, और मैं कौन सा एरो यूज कर रहा हूं, सिंगल एरो, और मेरी फाइल का नाम c.txt। इस केस में क्या होगा, इस सिंगल रीडायरेक्शन ऑपरेटर में मैं ये बता रहा हूं कि भाई सी अगर फाइल एग्जिस्ट हो, इफ द फाइल इज एग्जिस्ट देन ओवर रिटर्न। अगर फाइल पहले से मौजूद है तो उसके अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है सब हटा दो और इसको डाल दो। किसको डाल दो, ये अनिल को। ये जो मैसेज है ये मुझे उस फाइल में लिखना है, अनिल नाम जो है ये मुझे उसमें लिखना है, मगर मैं साथ साथ में क्या बोल रहा हूं कि अगर उसमें पहले से कुछ पड़ी हुई है फाइल तो उसको सारा हटा के सिर्फ अनिल ही करना। तो अब आप देखना हो गया। अब फिर से मैं कैट करूं आपके सामने, तो हेलो हाउ आर यू कहां गया, हट गया। इसको बोलते हैं ओवरराइट। समझ में आया। तो सिंगल एरो में क्या होता है, अगर फाइल पहले से बनी हुई है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट मतलब पुराना उस फाइल का सब कुछ चले जाएगा और नया कंटेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंगल एरो में आपको पता चला। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूं, एक दूसरी फाइल ले लेते हैं। मैंने कैट किया b.txt को मैं कैट कर रहा हूं। यहां पर देखो b.txt को कैट किया, बी में क्या लिखा हुआ है, अनिल, सॉरी हेलो। अब मैं कौन सा, मैं यहां पर कर रहा हूं एको, और यहां पर मैंने किया कबीर। अब कबीर मैसेज में डबल एरो के साथ में मैं किसको करूंगा, b.txt। अब क्या होगा, अब क्या होगा उसके लिए पीपीटी पढ़ो कि डबल एरो में क्या होगा, डायरेक्ट्स द आउटपुट टू अ फाइल एडिंग द आउटपुट टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है ना। एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, इसका मतलब उस फाइल के कंटेंट को रिमूव नहीं करेगा मगर उसके नीचे एक लाइन ऐड करके कर देगा। तो अब क्या मैसेज बनेगा, हेलो कबीर। समझ में आ गया। तो चलो ये किया। अब मैंने कैट किया, किसको कैट करूं मैं, b.txt को, हेलो। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। सुमित, वसीक, ऑफलाइन क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछिए। नो सर, डाउट नहीं है सर। है ना, पूरा मैंने क्लियर करवा दिया है। इसमें रीडायरेक्शन ऑपरेटर, सिंगल एरो वाला, डबल एरो वाला, यूजर ऐड करना, होम डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम, एवरीथिंग आई हैव क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट, ओके। यस सर। सर मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का इशू, तो प्रैक्टिस में बाद में ही कर पाऊँ क्योंकि ठीक है, मोबाइल कोई के थ्रू दिक्कत नहीं, कनेक्ट किया रिकॉर्डेड था। सेशन है, आप कभी भी फॉलो कर सकते हो। सर ये बोल रहा था कि आप सर कम्युनिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट से बात करने वाले थे, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, कौन बात करने वाले हैं। अरे आप बात करने वाले थे ना सर, कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से आपकी बातचीत चल रही है अच्छा, सॉफ्ट हाँ स्किल हाँ, के ठीक लिए। है ठीक है। तो वो तो बेसिकली अभी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं सर, हमारे नीमच ओके के ओके बहुत ओके। रेप्यूटेटेड सर हैं। वो ऑफलाइन ही लेते हैं। मैं उनसे आज कम्युनिकेट करता हूँ कि अगर वो ऑनलाइन कुछ प्रोवाइड कर पाए तो ठीक है, मैं उनसे बात करके बताऊँ। ठीक है ठीक है। ठीक है कबीर, आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ, सीडी डॉट डॉट करके पीछे जाते हैं तो सीडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम, सीडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। ओके, तो ये सेशन रिकॉर्डेड, जूम को मैं गूगल मीट को मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ।